वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे पास में न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, तो उसमें से दो तीन प्रॉब्लम बचे हैं, जिसमें से ये दो प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम और है कि जो डिस्टेंस के संबंध में है, लेकिन वहाँ पर हमको एक आधा टॉपिक बाकी है हमारा, जैसे कि पैरालैक्स मेथड से, यानी बहुत दूर दूर तक जो स्टार्स है, सन है, प्लैनेट्स है, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस किस तरह से मेज़र करेंगे उसके लिए पैरालैक्स मेथड है और अलग अलग यूनिट्स भी है, जैसे लाइट ईयर है, पार्सेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये सब चीज़ें हमको देखने, तो वो एक आध क्लास का वो हमारा बाकी है, जिसमें हमारा एक जुपिटर के संबंध में न्यूमेरिकल है, मेरे ख्याल से वो 13 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, तो वो भी क्लियर हो जाता, यानी एक या दो क्लास में हमारा वो काम हो जाता, यानी वो चैप्टर भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता। फिलहाल तो हमारे पास में ये दो न्यूमेरिकल्स हम इसको देखने वाले हैं, तो बिल्कुल शुरू हो जाइए। देखो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने। लेंथ, ब्रेड एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। देखो लेंथ दी है, ब्रेड दी है और थिकनेस दी है, तो आपको सबसे पहले मालूम है भले ही रेक्टेंगुलर शीट होगी, लेकिन जब वो लेंथ, ब्रेड और थिकनेस देता तो तीनों का विचार करना होता है, और वहाँ पर जो हमें फिगर मिलती है, जो हमें डायग्राम मिलती है, याद करो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, वो आपको मिलती है क्यूबॉइड, ठीक है। ठीक है, तो जिसकी ये हमारी लेंथ होती है, ये ब्रेड होती है, ये थिकनेस, मैं थिकनेस को हाइट ही कह लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा मेन क्वेश्चन 3 है, उसमें से 11 क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि सबसे पहले क्या है कि गिवन मटेरियल को आप बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से लिख लीजिए, उसके बाद में बाकी की चीज़ें करनी है, ठीक है। मुझे लेंथ दिख रही है, मैं लिखता हूँ लेंथ कितनी दी है, लेंथ इट इज़ 4.234 मीटर है, बराबर हर एक चीज़ बराबर लिखिए। उसके बाद ब्रेड दी है, तो मैं बी लिख लेता हूँ, इट इज़ 1.005 मीटर, ओके। और उसके बाद में थिकनेस दी है, तो थिकनेस यानी क्योंकि शीट है, कोई भी अगर शीट है तो थोड़ी थिकनेस कम होती है उसकी, ठीक है, तो वो थिकनेस दी है 2.01 सेंटीमीटर, तो उस थिकनेस को मैं एच कह लेता हूँ, 2.01 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात यहाँ पर बच्चों जो देखने लायक बात है वो ये है कि ये और ये दोनों चीज़ें मीटर में है एंड दिस इज़ इन सेंटीमीटर, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा हम या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 100 को इधर डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 100 नहीं बचेगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01। मतलब सिंपल, जो भी चीज़ है पॉइंट 2 डिजिट और सरक जाएगा। पॉइंट कितने डिजिट सरकेगा, 2 डिजिट। देखो ना 1/100 था ना, ठीक है, तो 1 का क्या हो गया, 1 2, यहाँ पर देखो 1 के बाद ये 1 खुद और ये 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। तो वैसे यहाँ पर कर लीजिए आप, पॉइंट ऑलरेडी कहा है यहाँ पर, अब उसको 2 घर सरका दो, तो 2 घर में से एक घर तो है और एक घर बना दो, यानी 0 हमारे घर का ही है, वो कभी भी बना सकते हैं, ये बन गया मीटर में। यानी लेंथ, ब्रेड एंड हाइट, एक्चुअली हाइट नहीं, वहाँ पे थिकनेस है, बट वी हैव टेकन इट एज हाइट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बच्चों क्या है कि उन्होंने जो दिया ना उस हिसाब से काम करना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैक्स टू मैक्स, उन्होंने, ये तो हमारा कन्वर्शन है, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिए, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह आप स्पेशली करते हैं तो उन्होंने जितने डिजिट दिए हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट तक, आंसर तो पूरा निकालना, लेकिन जब आप उसको राउंड फिगर, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो जितने उन्होंने दिए हैं पॉइंट के बाद डिजिट उतने रखना, ठीक है, उसके अनुसार आंसर निकालना, ठीक। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, शीट का एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी। आई होप कि आपको ये फार्मूले याद होंगे। थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूँ। चलो बताओ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यस, एरिया भी जो होता है तो वो पूरा टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं हम उसको, और वॉल्यूम होता है आपको मालूम ही है। चलो बताओ क्या है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई रूम है आपके, वो क्यूबॉइडल होती है, लेंथ होती है, ब्रेड होती है, हाइट होती है, तो उसके संबंध में हमारे पास फार्मूला है। चलो बच्चों, आप लोगों ने मेरे ख्याल से सोच लिया होगा, मैं बातचीत करते करते आपने सोच लिया होगा। यस, क्या फार्मूला है बताइए। यस, क्या है, एरिया ऑफ क्यूब, यानी यहाँ पर हम मेटल शीट बोलेंगे तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, या फिर आप LH लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल
शीट, ठीक है। सो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ और फार्मूला है ALB प्लस BH प्लस HL, ये आपके पास फार्मूला है। चलो तो काम करो। अब बोलेंगे सर ये तो हमने कई बार मेंसुरेशन चैप्टर में 9th या 10th में पढ़ा है। ओके कोई बात नहीं है बेटा, पढ़ा है, हमको यहाँ पे और रिवाइज करना है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो निकालने की बात नहीं है, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहाँ तक हमको जाना है। यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट आप रखते हो, उसके अनुसार काम करना है। कभी कभी हमारा आंसर ना एकदम एग्जैक्ट मैच होने को नहीं दिखता, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको पूरा का पूरा मैच करें, ठीक है। तो चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास है 2, ये ब्रैकेट में डाल दो, ये LB, तो यल है हमारे पास, बराबर लिखो 4.234 इंटू बी है हमारे पास 1.005 प्लस उसके बाद खुद भी है 1.005 इंटू एच है हमारे पास, ये चीज़ है 0.0201 प्लस, अब मैं नीचे लिखता हूँ, ये फिर से ये एच है तो 0.0201 इंटू एल है, तो एल फिर से क्या हो जाएगा 4.234। अब बच्चों अब इस तरह से हमारे पास में क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलो करते हैं, अब डरने की क्या बात है, करना तो पड़ेगा, एक एक करते हैं। चलो हमारे पास क्या है 4.234 है इंटू 1.005 है। चलो काम करते हैं, पहले 5 से करो। 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 कैरी 1। अगर मेरा गलत होता है तो आप बराबर कर लिए करेक्शन। अब मेरा आमने सामने रहते तो बड़ी अच्छी बात होती भाई, पर से सर 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 यहाँ पे ये चाहिए था ऐसा बोल देते। अब वो थोड़ा पॉसिबल होता नहीं, कोई हरकत नहीं, अगर गलती होगी तो प्लीज़ आप उसको संभाल लीजिए। सो 5 4 ज़ा 20, 0 बचे, ठीक है, 2 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 और ये 11 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और ये 21, एक ज़ीरो ले लेते हम, ठीक है। अब जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 0 0 वही चलेगा। अब 2 जीरो ले लेते, ठीक है, वो फिर से जीरो है तो 0 0 0 0 वो चलेगा। फिर एक बार हम 3 जीरो लेते हैं क्योंकि और मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 है तो 1 से वही होगा, ये 4, ये 3, ये 2, ये 4। अब बच्चों बराबर करो, देखो ये 0, ये आ गया आपका 7, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 5, दिस इज़ योर 5 अगेन, दिस इज़ योर 2 एंड दिस इज़ 4, हो जाएगा ऐसा। अब चलो पॉइंट रखने की बात करते हैं। यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 यानी टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हम रख देते हैं क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम 3 डिजिट रखे हैं, तो इसका काम कर लेते। यहाँ पर ये होगा 4 ये हो जाएगा हमारे पास में 2 2 5 5, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास में ले लेते हैं, बाकी इसको हम छोड़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन कैसा वो 5 से कम है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें और करनी है और यही चीज़ तो हमको सीखनी है यहाँ पर, यही चीज़ तो हमको पढ़नी है, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, यस 1.005 को वो करो, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1.005 इंटू मल्टीप्लिकेशन में 0.0201 है, 1 से करेंगे वही आएगा 5001, ठीक है। एक ज़ीरो ले लिया, 0 से करेंगे तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 0 ज़ा 0 और 1 1, ये 0 और ये 2, फिर और आपको लेना है, ठीक है। अब 0 6 भाई, चलो फिर अगर आप लेते भी हो तो 0 0 0 होने वाला, छोड़ दो। तो दिस इज़ 5 0 0 2, ये बन जाएगा 0 और ये 2। अब देखते हैं यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3 4 है, यानी टोटल 7 हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी, और यहाँ पर आएगा बच्चों, अब फिर से आपको बराबर चेक कर लेना है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, तो पॉइंट के बाद मैंने कहा उन्होंने मैक्सिमम 3 दिए, हम भी 3 लिखेंगे, तो ये 0 1 2 3 यहाँ से ये छोड़ देते, लेकिन 5 से ज़्यादा या 5 रहता तो ऐड करते, ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यानी कितना करेंगे हम 0.020 हो जाएगा। चलो प्लस मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये चीज़ सिर्फ हमको क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते समय ध्यान में रखनी है। कौन सी, कि उन्होंने मैक्सिमम जितने डिजिट दिए हैं, अगर आपको सही में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर आपका आंसर जाना चाहिए तो
वो आपको ध्यान में रखो, ठीक है। सो चलो अभी नेक्स्ट है हमारे पास में ये। सो यहाँ पर ये चीज़ है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, पहले 4.234 लिखता और नीचे में इसको ले लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो इजी लगे आप करो, ठीक है। तो ये पहले तो 1 से करो तो वही आएगा 4 3 2 4, एक ज़ीरो ले लिया, जीरो से करेंगे तो आपको मालूम है ज़ीरो ही होगा। चलो 2 जीरो ले लिए, अब 2 से करना है तो 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 अगेन, फिर जीरो होते उसको नहीं किया तो भी चल जाएगा। ये 4 है, ठीक है। उसके बाद ये 3, ये 10 हो जाएंगे, कैरी 1 7, ये कैरी, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब 1 2 3 1 2 3 4 यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7 लेना पड़ेगा और फिर पॉइंट, यानी ये रहेगा, पॉइंट के बाद में 3 रखेंगे हम, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम उसको इसलिए निकाल देंगे क्योंकि वो 5 या 5 से क्या है, कम है, ठीक है। सो ये बन जाएगा 0.085 हो जाएगा बच्चों। चलो सॉल्व करो तो ये 2 है। अब यहाँ पर हमको इसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, तो चलो एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद जो भी हो जाएगा उसके बाद आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद हर इसमें मैंने 3 रखा है, तो ये देखो ये 5 0 5, तो मेरे ख्याल से 5 + 5 बन जाएगा 10, कैरी 1 1 और 8 7 7 और सॉरी 1 और 8 9 हो जाएगा, 9 और 2 बन जाएगा हमारा कितना, 11 11 11 और 5 11 और 5 ये बन जाएगा हमारा 16, कैरी फिर से 1, अब ये 0 यानी वही छोड़ो 1, तो ये बनेगा 3, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे भी 0 है 4 है, तो ये 4 और यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो डॉट्स निकाले मैं डॉट्स को मिटा देता हूँ, और अब आप बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वैसे भी तो आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर हम a = लिखते हैं, तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 6 और 1 7, कैरी नहीं आता, 2 4 ज़ा 8 और पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा। अब 0 नहीं लिखा तो भी चल जाता है, इसलिए हटा देता हूँ इसको, और क्योंकि एरिया है तो इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया बनेगा। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से जाइए बच्चों, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज़ व्हाट तो अभी हमको यहाँ पर जो करने हैं वो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला भी आपको मालूम है, चलो फट से बताओ ना। वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट। बच्चों गला सूख रहा है, मेरे आजू बाजू में पानी की बोतल आज मेरे स्टाफ ने रखी नहीं है, एक्चुअली मेरा स्टाफ ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट टाइम यहाँ पे कंडीशन निर्माण हुई है, तो यहाँ पे कोई, मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई बात नहीं है। चलो सो V = हमारे पास है, किसी ने सोचा है फार्मूला क्या है, यस L × B × H, ठीक है। सो वी राइट हियर L × B × H। एक्चुअली H यहाँ पर हाइट है, लेकिन वो हमारी थिकनेस है। आपको अगर नाम चेंज करना है H के जगह पे, यू मे टेक इट एज स्मॉल t ले सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो L कितना है, ये देखो 4.234 इंटू B की बात करें तो 1.005 है, एंड H आपकी है ये नहीं ये, ठीक है। सो 0.0201। कभी कभी बहुत बार बच्चों ये होता है कि हम ऐसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है, वही से तो रॉन्ग होगा भाई, हमको यही सीखना है, ठीक है, कि हमारे यूनिट सेम रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाम है ना भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर में भी आकर अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएंगे, ठीक है। सो एक काम करते चलो, अभी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ नो, यहाँ पे अगर हम पहले से, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमने ये करके रखा है, क्या ये था, देखो भला देखो, ये देखो 4.234 यही तो था ना हमारा, देखो ये हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ 4.255, अगर आपको एतराज़ ना हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, एक आधा पॉइंट में हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब मैं इससे सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा समझे ना आप, ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हमारा यही है और ये वही है, तो फिर से डबल क्यों करें। चलो ये ले लेते 0.0201, ठीक है। तो 1 से करो तो ये 5524, एक ले लेते 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 0 लेंगे, ठीक है। अब 2 से करो तो 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5,
और ये बन जाएगा हमारा 8। चलो तो काम करना शुरू करते यहाँ पर। सो ये बन जाएगा 5, ये भी बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, दिस इज़ योर 5, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 8। अब चेक करो, यहाँ पे 3 घर है, यहाँ पे 4 घर है, यानी टोटल चाहिए 7। तो 1 2 3 4 5 6 एक बनाना पड़ेगा और यहाँ जाके ये। और मैंने जैसे कि कहा कि हमको क्या करना है, तो उसने क्या किया है, 3 घर दिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिए, हम भी 3 रखेंगे, ठीक है। सो 0.085 ये करना चाहेंगे। तो यहाँ से हम छोड़ने की बात कर रहे हैं ना भाई, तो ये देखो आप, ये 5 है और मैंने कहा था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आपको उसके नाम का एक ना इसमें मिला दो भाई, उसके नाम का एक मिला ही देखो उसमें, ठीक है। तो दिस विल बी 6, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा, v इज इक्वल टू 0.086 और ये होगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट आपको मालूम है, ठीक है। ओहो, ये तो राइम्स बन गए, ये वॉल्यूम है और इसका आपको यूनिट मालूम है, वॉल्यूम मालूम, ठीक है। सो कोई बात नहीं, चलो ये हमारे पास आंसर्स होंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यानी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालने के लिए कंडीशन, सिंपल सा टेक्निक ध्यान में रखना, कौन सा, उन्होंने पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए, मल्टीप्लिकेशन में स्पेशली कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीज़न में स्पेशली उतने डिजिट रखने की कोशिश करो, जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, ओके। सो टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो अब यहाँ पे देखते क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। भाई कभी सिलेंडर देखा आपने, ये देखो इस तरह से रहता, हमारे पास में, हमारे घर में भी सिलेंडर होते हैं। अच्छा वो अपना वाला सिलेंडर नहीं तो बोलेंगे कि आप अपना वाला सिलेंडर, तौबा ऐसी बात नहीं करना भाई। ये सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, ठीक है। ये अब एक्चुअली ये यच रहता है हाइट, लेकिन जब वो लेंथ कहता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ये मार्कर है, मैं अगर ऐसा पकड़ूँ तो आप उसकी लेंथ मेज़र करेंगे, लेकिन जैसे ही ऐसा कर दो तो आप उसकी हाइट बोलेंगे, यानी हाइट और लेंथ में कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान में रखो, हाइट ही हमारी लेंथ है, बस लेंथ शब्द कहा तो लेंथ ले लेते, ठीक है। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर, मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फॉर सिलेंडर, ठीक है। फॉर सिलेंडर क्या दिया उसने, यच की जगह पे मैं यल ले रहा हूँ, हाँ ध्यान दो। तो यल कितनी है, 4 पॉइंट समथिंग दिया है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 4.00 प्लस माइनस 0.001। अब ये ऐसा लिखने का मतलब क्या है, तो असल में ये उसकी मेन एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज़ दी एरर, ये क्या है उसमें एरर है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाहर में बारिश शुरू हो गई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो चलो उसके बाद में रेडियस दिए, सो आई राइट ये रेडियस एंड व्हाट इज़ दैट, ये है क्या है 0.0250, ठीक है। फिर से प्लस माइनस दिया है एंड इट इज़ 0.001, ये सेंटीमीटर में दिया है। चलो एंड द मास अगेन, द मास ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 6.25 प्लस माइनस, और वो दिया है 0.01। ओह अब नहीं सेंटीमीटर कैसे होगा भाई, वो तो ग्राम में होगा, दिया है। चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो, जहाँ पे यच आने वाला है वहाँ पर हम यल यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है उसने, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ओ माय गॉड, आपको तो डेंसिटी निकालनी है, कौन बताएगा मुझे डेंसिटी का फार्मूला, यस क्या बोलेंगे आप, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। डेंसिटी किसकी भी रहे भाई, डेंसिटी को मालूम है ना, मैंने बताया था इसको रो क्या पढ़ती, इसको आप ई मत पढ़ना, आपको इसको क्या पढ़ेंगे रो, RH वो रो, डेंसिटी को हम रो से बताते हैं। और डेंसिटी का फार्मूला कौन बताएगा, एक काम करते पहले फार्मूला लिखते फिर सिंबल। तो डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, कौन बताएगा, अरे बताओ बहुत सारे बच्चे बताने वाले। सो मास अपॉन वॉल्यूम, ओके वॉल्यूम, ठीक है। सो डेंसिटी को रो से बताते हैं, मास को हम m से बताते, वॉल्यूम को v से बताते, लेकिन हम वॉल्यूम को फार्मूला लगेंगे, ठीक है। आपको मालूम है फिगर कौन सी है, सिलेंडर, ठीक है। फिगर अगर सिलेंडर है तो वॉल्यूम भी किसका होगा, सिलेंडर का। कौन बताएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, बिल्कुल सही है πr² h। देखो किसने तो भी पट से बताया, पट से सर πr² h, तो ये πr² h हो जाएगा। सो आई राइट हियर रो इज इक्वल टू m अपॉन πr² h, यानी हाइट, मैंने कहा h के जगह पे आप रखेंगे l, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उसने क्या कहा,
कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। यानी आपको तो एरर निकालनी है, आपको ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं रखना है, आपको एरर निकालनी है। तो चलो हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर होती है डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन है उसको देखो, पाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मालूम है, उसको छोड़ दो। तो मास है, देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी आता है, लेकिन एरर में उसके एडिशन होती है। तो पहले मास की बात करते हैं। सो डेल्टा यम अपॉन यम होगा प्लस नीचे में क्या है आर स्क्वायर। आप ये सोचो मत कि सर डिवीजन में है तो माइनस, नहीं प्लस लेना। आर स्क्वायर है तो पाई को छोड़ दो, तो आर स्क्वायर है तो 2 सामने आएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर, फिर प्लस यल है तो डेल्टा एल अपॉन एल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और जब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो आप आखिरी में उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। फिलहाल इसको हम इससे निकालते हैं। ठीक है। तो चलो काम करो, या फिर आप इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। सो अब डेल्टा यम की बात, यानी एरर इन मास। तो देखो ये मास है, ये एक्चुअल मास और ये एरर, तो एरर ऊपर रहेगी, यानी 0.01 अपॉन मास क्या आएगा 6.25। ठीक है। प्लस ये 2 है। अब यहाँ पर देखो डेल्टा आर का मतलब एरर इन रेडियस, तो रेडियस में एरर है ये, तो लिखेंगे हम 0.001 और अपॉन रहेगा कितना आर, यानी ये, यानी 0.0250, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। हाँ ठीक है। प्लस डेल्टा यल का मतलब एरर इन लेंथ, ये क्या है 0.001 अपॉन यल, तो यल क्या है 4.00। ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो एक एक को काम करते हैं। इसको लेते हैं हम, 0.01 है और यहाँ पे 6.25। ओ बच्चों, यहाँ पे ऊपर पे भी 2 घर के बाद पॉइंट, नीचे में भी 2 घर के बाद पॉइंट हटा, सेम है। तो यानी ऊपर में 001 ऐसा नहीं बोलते हम, जस्ट 1 बोलते। इसका मतलब हम 1 को किससे डिवाइड करेंगे 625, तो 1 को डिवाइड करो 625। किसी को टेबल आता है तो मेरे साथ बोलो, नहीं आता तो मत बोलो। ठीक है। सो एक बात बताओ, इस 1 में डिवीज़न तो होता नहीं, तो 0, फिर आएगा पॉइंट आया, ये बन गया 0, फिर भी नहीं आता क्योंकि 10 में थोड़ा डिवीज़न होता, फिर 0 आएगा तो यहाँ 0 होगा, तो 100 में भी नहीं होता, फिर 0 आएगा, सो दिस विल बी 1000। अब बोलो 625 1 जा 625, काम करो, ये 5 बच्चे, ये बच्चे 7, ये बच्चे 3, हो गया। और फिर आएगा पॉइंट, तो 36 जा, तो 6 डाल देते। देखो 6 5 जा 30, बचे 3, 6 2 जा 12 और 3 बचे, यानी 15 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, ये हटा, यानी आंसर होगा यहाँ पर 0.0016 प्लस। ठीक है। चलो हटाओ, फिर इसको राउंडिंग ऑफ बाद में करते। ठीक है। अब 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 0.002 होगा। ठीक है। 2 1 जा 2 होगा ना, तो 0.0250। अच्छा नीचे देखो कितने घर है, 1 2 3 4, ऊपर में क्या है 1 2 3। एक काम करो 0 ले लो, ले लिया। चलो अब काम करते हैं, पॉइंट हटाओ, हट गया पॉइंट, तो स्टार्टिंग के 0 को हटाओ, हट गया। ठीक है। यहाँ से इसको हटा दो, हट गया। ठीक है। अच्छा 20/250 है, इस 0 को भी हटा दो, हट गया। अब 2/25, तो कितना सिंपल है, देखो 25 का टेबल बोलो, तो 25 0 जा 0, फिर बनेंगे 20। ठीक है। फिर से 25 0 जा 0, ये बन गए 200, और 25 8 जा हो जाएगा। चलो हटाओ इसको। चलो अब आई बात इसकी, ये 0 0 0 1 है और नीचे में क्या है 4 0 0। अब ये मत करना पॉइंट हटाने के बाद, इसको वैसे भी हटा दो क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो काम करो, 4 0 जा, देखो प्लस 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 1 में भी डिवीज़न नहीं होता, तो 4 0 जा 0। अब ये बन गए 10, तो अब बोलो 4 2 जा 8, बचे 2 20, 4 5 जा 20, हो जाएंगे ये बात। ठीक है। अब हम काम करते हैं, तो पहले इसको मैं रफ में लिख लेता हूँ, 0.0016, यहाँ पर है 0.08 और यहाँ पर है 0.00000025। चलो काम करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक 0 लेते 1 2 3 0। ठीक है। काम करो
0005 मतलब 5, 6 और 2 मतलब 8, 1 से लेकर 1, 0 8 ये आएगा 8, 0 0 0 0 0 0 0 0 ये चीज़ हो गई। अब आप यहाँ पर डेल्टा रो और रो की बात करते हैं तो आंसर होगा 0.08185। तो ये सिर्फ हुआ रिलेटिव एरर और आपको पूछी गई है परसेंटेज एरर। सो अब आप लिखेंगे परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे फाइनल लिखने जा रहे हैं हम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप परसेंटेज का सिंबल लिख सकते हो डेल्टा आर। देखो ये परसेंटेज पढ़ने के लिए है, इधर में कैलकुलेशन के लिए, तो आप इसको क्या करना है 0.08185 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसलिए परसेंटेज एरर इन डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 घर सरक जाएगा, तो 0.8 के बाद यानी 8.185%। अब बोलेंगे सर ये परसेंट सिंबल कट नहीं जाएगा। मेरे बच्चों ये पढ़ने वाला PER वाला है, परसेंटेज एरर इन दिस, और ये सिंबॉलिक लिखने वाला है। ठीक है, यानी कैलकुलेशनल पार्ट है। सो बच्चों इस तरह से क्या होता है कि हमको कैलकुलेशन करने होते हैं, ढंग से करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मैच भी होता है और बहुत ही अच्छे से आसानी से हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी जो है दैट इज़ ट्रेमेंडस प्रैक्टिस। ठीक है, अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा है कि हमारी एक मेथड बाकी है, पैरालैक्स मेथड। ठीक है, यानी डिस्टेंस और मास मेज़र करने के लिए तो हमको 15-20 मिनट के 2 क्लास लगेंगे। अच्छा, कंटिन्यू क्लास में ले लूँ तो 1 क्लास में हो जाएगा, हम देखते जैसे भी होगा उसको लेंगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।